अगर आपकी बकरी अचानक चारा खाना छोड़ दे, बार बार मुंह से झाग निकालने लगे, बकरी सुस्त हो जाए, बकरी का पेट फूलना शुरू हो जाए, इलाज कराने के बाद भी अगर आपकी बकरी ठीक नहीं हो रही है, तो आपकी बकरी को एलकुलोसिस हो सकता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर समय पर इसका सही इलाज अगर न मिल पाए तो आपकी बकरी मर सकती है। आज मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि बकरियों में एलकुलोसिस क्यों होता है और किस कारण की वजह से एलकुलोसिस होता है, और एलकुलोसिस अगर हो जाए तो सही ढंग से उसका उपचार क्या करें। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, अगर आपकी बकरी बराबर रेगुलर चारा दाना खा रही है, गलती बकरी पालक ये करते हैं कि कभी अपनी बकरी को दाना मिश्रण दे देते हैं और ज्यादा मात्रा में बकरियां खा लेती है, और खाने के बाद फौरन अगर पानी पी लेती है बकरी, तो आपकी बकरी को दो बीमारी हो सकता है। एक तो एसिडोसिस हो सकता है और दूसरा एलकुलोसिस हो सकता है। और बकरी पालक भाई क्या गलती करते हैं, खल अगर ज्यादा मात्रा में अपनी बकरी को खिला दें तो उसके वजह से आपकी बकरियों में एलकुलोसिस हो सकता है। बरसीम चारा और भी कोई चारा है जिसको आप ज्यादा मात्रा में अगर अपनी बकरी को खिला देते हैं तो आपकी बकरी को एलकुलोसिस हो सकता है। अगर आपकी बकरी को एलकुलोसिस हो जाए, ये हम कैसे मालूम करें कि हमारी बकरी को एलकुलोसिस है या क्या है? तो सही और सादा पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर बकरी के पेट के राइट साइड में अगर उसके आंत में पानी बोलना, हिलाकर आप देख लें, अगर आंत में पानी बोलना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी बकरी को एलकुलोसिस हो गया है। और दूसरा तरीका इसका जांच करने का, एक पीएच स्ट्रिप आता है, इससे भी आप अपनी बकरी का एलकुलोसिस एसिडोसिस का जांच आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके बकरी का पीएच कैसे जांच करेंगे, आप अपनी बकरी को निडिल से रूमन का पानी निकालें, और रूमन का पानी निकालने के बाद इस पीएच स्ट्रिप का एक पेज निकाल करके उस पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद उस पीएच स्ट्रिप जो डब्बा होगा या जिस तरह का आपके पास पीएच स्ट्रिप है उस पे आप मिलाकर देख लें। जब मिलाकर देखेंगे तो उस वक्त उसका पीएच बढ़ा होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब आपकी बकरी का पीएच बढ़ जाए तो आपकी बकरी को 100% एलकुलोसिस हो गया है। अगर आपकी बकरी को एलकुलोसिस हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सही ढंग से इलाज बताया गया है। इस इलाज को करने के बाद आपकी बकरी 100% सही हो जाएगी। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, इसका इलाज तो बहुत कठिन होता है, जो आम फहम बकरी पालक लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, सही मात्रा, सही डोज, आप सारी चीज को सही से सुनकर और समझ करके आप अपनी बकरी को लगाएं और आपकी बकरी 100% ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप जांच करने के बाद आपको मालूम अगर चल गया कि मेरी बकरी को एलकुलोसिस है, तो सबसे पहला काम आपको ड्रिप लगाना पड़ेगा। और ड्रिप लगाना लोग कहते हैं कि बहुत कठिन बात है। जुगुलर वेन, जो नस मोटी होती है, गर्दन की नस मोटी होती है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो है बना हुआ, उस वीडियो को देख लिए। जुगुलर वेन में कैसे लगाया जाता है आप आसानी से लगा लीजिएगा। जुगुलर वेन में चढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपको डीएनएस लेना पड़ेगा। डीएनएस 500 ml ले लीजिए। आपकी बकरी अगर 40 kg की है तो आप डीएनएस 500 ले लीजिए, और 500 को ड्रिप चढ़ाना है आपको। इस ड्रिप को आपको चढ़ाना है जुगुलर वेन में। लेकिन इसमें इंजेक्शन क्या क्या मिलाएंगे? सबसे पहला आप इंजेक्शन ट्राइवीवेट ले लीजिए। ट्राइवीवेट आप 4 ml ले लीजिए। 1 ml 10 kg बॉडी वेट पर, आपकी बकरी 40 kg की है तो ट्राइवीवेट 4 ml उस ड्रिप में मिला दीजिए। और दूसरा इंजेक्शन, अगर आपकी बकरी गाभिन है, प्रेग्नेंट है, तो आपको मोनो से 500 mg लेना है। मोनो से 500 mg लेना है,
और उसी ड्रिप में मिला देना है। और अगर आपकी बकरी गाभिन नहीं है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 4 ml ले लेंगे। 1 ml 10 kg बॉडी वेट पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाया जाता है। बकरी गाभिन है मोनोसेफ 500 mg लेंगे, और बकरी अगर गाभिन नहीं है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेंगे। और तीसरा इंजेक्शन आपको लेना है डेक्सोना। डेक्सोना आप तीसरा इंजेक्शन लगाएंगे। डेक्सोना कितना लेंगे? आपकी बकरी अगर 40 kg की है तो 2 ml डेक्सोना। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सोना और ट्राइविवेट, ये तीनों इंजेक्शन आप उसमें डाल देंगे और डाल करके आसानी से चढ़ा देंगे जब आपकी बकरी गाभिन नहीं होगी तब। और अगर आपकी बकरी गाभिन है तो ट्राइविवेट ले लें और मोनोसेफ 500 mg मिला करके आप अपनी बकरी को चढ़ा दीजिए। आप जब जुगलर वेन में चढ़ा लेंगे आसानी के साथ, जब आपकी बकरी का ड्रिप लग जाएगा तो कुछ इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर लगाने होंगे। इंट्रामस्कुलर लगाने पड़ेंगे। आप इंट्रामस्कुलर में सबसे पहला इंजेक्शन ले लें एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट आप अपनी बकरी को 10 kg पर 1 ml लगाया जाता है, लेकिन आप यहाँ 3 ml लगा दीजिए, आपकी बकरी उतने में ठीक हो जाएगी। एट्रोपिन सल्फेट 3 ml आप अपनी बकरी को गर्दन में लगा दिए इंट्रामस्कुलर। और दूसरा इंजेक्शन आपको लगाना है मेग्लोडाइन, या मेग्लोडाइन नहीं मिले तो मेलोनेक्स प्लस भी लगा सकते हैं। मेलोनेक्स प्लस अगर आपकी बकरी 40 kg की है तो 4 ml आप लगा दीजिए। 2 इंजेक्शन हो गए। और तीसरा इंजेक्शन आपको लगाना है बेलामाइल। आप ले लीजिए 2 ml और जीट ले लीजिए आप 2 ml। 2 ml बेलामाइल, 2 ml जीट, ये दोनों को एक ही इंजेक्शन में मिला करके ये तीसरा इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ को जामुन का सिरका पिलाना है, विनेगर नाम से आएगा। आपकी बकरी की कंडीशन अगर ज़्यादा खराब है तो आप 50 ml सुबह दे दीजिए और 50 ml शाम को दे दीजिए, आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। आप इतना तो जरूर इलाज करेंगे। इतना देने के बाद एक बोलस आता है एसएनएलआई-4। एसएनएलआई-4 को आप सुबह आधा गोली दे दीजिए और शाम को आधी गोली दे दीजिए। 2 बोलस आपको देना पड़ेगा, सुबह आधी और शाम को आधी, फिर नेक्स्ट दिन आधी सुबह को और शाम को आधी। आपकी बकरी इतना में 100% ठीक हो जाएगी। अब आपकी बकरी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट में वीडियो में किसी दूसरी बीमारी पर चर्चा करते हुए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।